हेलो बेट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है 8 a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, तो आप यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है आपको, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप ये क्यूब की फॉर्म में है तो आप यहाँ पे आइडेंटिटीज़ कौन सी लगाएंगे, x प्लस वाई इसका क्यूब, क्योंकि सारी आपकी क्या है पॉजिटिव चल रही हैं। तो यहाँ देखो आप कौन सी आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई, ये वाली आप आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो मैं इस 3 टर्म्स को भी 4 टर्म्स बना देती हूँ। x³ प्लस y³ प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3x² प्लस इसको इससे करना है तो 3xy²। एक बार x² इधर बनेगा, एक बार y² बनेगा। ठीक है, ये आपका ओपन कर दिया, 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। तो इस आइडेंटिटीज़ में 4 टर्म्स हैं, ये हमारी इस फॉर्मेट में लिखी हुई है इस तरीके से। ये इस तरीके से आपकी ये लिखी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है इसको आप क्या करेंगे, क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। 8a³ को आप क्या लिख सकते हैं, 2a इसका क्यूब। ठीक है, प्लस v का क्यूब प्लस, ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिखा है तो आप यहाँ 3 लिख के छोड़िए इसे, और ये आपका क्या हो जाएगा 2a इंटू b। ठीक है, यही आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये x², तो इसका आप स्क्वायर करिए, देन प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या है, ये वाली आएगी 2a। ठीक है, और ये b² आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये b²। ठीक है, आपने ये लिख दिया। y² की जगह आप क्या लिखेंगे, आप b लिखेंगे, तो 2a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका कहाँ पे आ गया, आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, तो आप देखो यही वाली जो टर्म्स है, x³ प्लस y³ प्लस 3, ये x² है ये वाली, इंटू बी प्लस 3x, इसी फॉर्मेट में ये है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ 2a प्लस b इसका होल क्यूब। ठीक है, ये आप क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। और आपको जब फैक्टराइज करने हैं, ठीक है, तो वो आपसे क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है, तो इसको आप 3 बार लिख दो, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है आपका, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर दिया है, ये रहा आपका, इस फॉर्मेट में है। तो आप देखो यहाँ देखो, सबसे पहले ये इन दोनों के बीच में जो माइनस साइन है, ठीक है, आप इसी से आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने को। तो ये जो माइनस साइन है इसका मतलब है आपका x माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी चल रही है। ठीक है, तो आप ये एक आइडेंटिटी जानते हैं, तो आप लिखते हैं x³ माइनस y³ माइनस 3xy, और यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई। अब आप सोचेंगे कि इसमें 4 टर्म्स दिए हैं, तो चलो इसको भी 4 टर्म्स में बदल देते हैं, x³ माइनस y³ माइनस 3, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² y हो जाएगा,
और ये आप माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3xy स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पीछे वाली टर्म्स जो है आपकी पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो आप इसको देखो किस फॉर्मेट में लिखेंगे। 8a³ को आप क्या लिख सकते हैं, 2a इसका क्यूब माइनस b³। ठीक है, माइनस आपका 12 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2a इसका स्क्वायर इंटू b प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, नहीं 3 है ये, सॉरी 3 है, इसको 3 करना है, प्लस 3x की वैल्यू आपकी 2a है इंटू y की वैल्यू आपकी v है, तो ये स्क्वायर हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट में आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, 8 को आप 2 का क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस b इसका क्यूब। ठीक है, यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो इसके फैक्टोराइज क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टोराइज हैं वो क्या हो जाएंगे, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, ये फैक्टोराइज हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखो, इसी का थर्ड पार्ट, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, कॉपी कर लो इसको देखो आप पहले क्या करोगे, इसमें देखो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस y इसका क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3x एक्स स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो आप इसको इक्वेशन का पलट देंगे, ये इक्वेशन इसी फॉर्मेट में, ये वाली जो इक्वेशन ये है पॉलिनोमियल, ये इसमें यहाँ पे दिया है, तो 27 को आप क्या बोल सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 125 को आप लिख सकते हैं 5a इसका क्यूब माइनस, ठीक है, ये आपका 135 कैसे आ रहा होगा, 3 इंटू, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये x यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर इंटू y की वैल्यू आपकी क्या है, 5a। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और y आपका क्या है, ये रहा। इसमें आपने स्प्लिट कर लिया है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, 3 माइनस 5a इसका होल क्यूब। तो आपके फैक्टराइज क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। इसी का देखो फोर्थ पार्ट देखो, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो देखो आपको ये मैंने कॉपी कर दिया है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले कौन सी आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे x माइनस वाई इसका क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं x³ माइनस y³ माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 64 को 4a इसका क्यूब माइनस 3b इसका क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ देखो आप 144a स्क्वायर भी आपका कब आ रहा होगा, जब आपका 3 इंटू 4a इसका स्क्वायर करा आपने इंटू 3b करा। 144 को आप 3 इंटू 4a, ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और फिर 16 9 जा 144 हो जाएगा, प्लस 3x की वैल्यू आपकी क्या है, 4a है, इंटू
y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3b इसका स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इसका क्यूब। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो इसको देखो आप यहाँ देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी देखो आइडेंटिटीज़ कौन सी लगेगी x माइनस वाई इसका क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज़ लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 3p इसका क्यूब माइनस 1/6 इसका क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है आपका 3p इसका स्क्वायर इंटू आपकी y की वैल्यू कितनी है 1/6 है, प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इसका स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। तो देखो 3p क्यूब माइनस 1/6 क्यूब, ये आपका आ जाएगा। इसी फॉर्मेट में लिखने पर आप जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटीज़ ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा, तो 3p माइनस 1/6 इसका क्यूब आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 3p माइनस 1/6 इस 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6, ये फैक्टराइज करना है इसलिए क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स इसको लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले देखो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। आपको करना है वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको वेरीफाई करना है कि ये आपका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इसमें आप आइडेंटिटीज़ फॉलो करेंगे। तो आपको वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटीज़ आप यूज करेंगे एक्स प्लस वाई इसका क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या करना है आइडेंटिटीज़ को यूज करिए प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ इस वाले को, ठीक है, ये वाली टर्म्स को आप इधर पूरे दोनों को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, या इसको लेके इधर आ जाइए, कैसे भी कर लिए। अगर मैं इस इक्वेशन को पहले चलो पलट लेती हूँ, ये रहा इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसका क्यूब। अब मैंने क्या करना है इसको यहीं रोकना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको एक्स प्लस वाई इसका क्यूब माइनस, ये टर्म्स उठ के इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अब दोनों में देखो एक्स प्लस वाई इधर भी है एक्स प्लस वाई इधर भी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर माइनस 3xy बचा। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, आपको ये वेरीफाई करना है। तो एक कंपोनेंट तो मैंने ये ले लिया एक्स प्लस वाई ले लिया, एक्स प्लस वाई आपको आइडेंटिटीज़ पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आप यूज़ करेंगे।
एक्स प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, माइनस 3xy। अब देखो एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3, दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो आप इसमें से क्या करोगे, -3 में से 2 कर दोगे कि कम, तो आपका क्या आ जाएगा -xy। और यही मुझे वेरीफाई करना था, तो आप लिख सकते हो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। बस इतना सा आपको करना था, आइडेंटिटीज़ को आपको यूज़ करना था। इसी का देखो सेकंड देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजकल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। आपको ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप देखो क्या करोगे, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। हमें पता है आइडेंटिटीज़ एक्स माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, पलट दूँगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई इसका क्यूब, ठीक है। इसको मैं यहीं रोकूँगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजकल टू एक्स माइनस वाई इसका क्यूब प्लस ये माइनस से प्लस हो जाएगा इधर 3xy और ये आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको मैं x माइनस वाई और x माइनस वाई इसका स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्यूब है ना, तो एक बार x माइनस वाई सिंगल ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, देन 3xy एक्स माइनस वाई। दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई इसका स्क्वायर प्लस 3xy बचा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको x माइनस वाई इसको ओपन करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। x माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये एक आइडेंटिटीज़ हैं, तो आप यहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 3xy। आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, ये आपका आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा। और यही मुझे वेरीफाई करना था, ठीक है। तो ये आपका लिख दोगे, हैंस इट इज़ वेरीफाइड, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसका क्या करना है, आपको फैक्टोराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। आपको उसको फैक्टोराइज करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे फैक्टोराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या करेंगे आप, इसको 3y इसका क्यूब लिख सकते हैं, इसको 5z इसका क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करा था, मैंने अभी आपको बताया था कि x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटीज़ पता है, ये अगर आपको ये वाली आइडेंटिटीज़ पता है तो आप इसके बेस पे आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ देखो मुझे ये वाली फॉर्मेट दी है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको ये दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या है, 3y है, और y की वैल्यू आपकी क्या है, 5z है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3y प्लस 5z इसका क्यूब इक्वल टू आपको ये दिया गया है
3y इसका क्यूब प्लस 5z इसका क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या है आपकी 3y है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है इंटू 5z, 3y प्लस 5z जो जैसा दिया है आप उसी फॉर्मेट में उसको रख देंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसको आप इस साइड ले आएंगे या इक्वेशन को पलट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3y इसका क्यूब प्लस 5z इसका क्यूब प्लस ये आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। यह आया 45 yz और यह आया 3y प्लस 5z इक्वल टू 3y प्लस 5z। मैं इस फॉर्मेट में इसको कर रही हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको फैक्टराइज करने का तरीका है, इसको आप क्या करेंगे, ये तो आपको निकालना है, ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में आपको निकालना है। मैं आपको फार्मूला निकालने का तरीका बता रही थी, ये हो गया। तो 3y प्लस 5z ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा 45 yz, ठीक है, 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z दोनों में कॉमन है तो आप क्या करेंगे 3y प्लस 5z ये कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा 3y प्लस 5z इसका स्क्वायर बचा माइनस 45 yz, आप ऐसा ब्रैकेट कर दिए, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद आप देखो इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, 3y प्लस 5z यहाँ आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, x प्लस वाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3y का स्क्वायर क्या करेंगे 9y स्क्वायर, 5z का स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो यह आ जाएगा 30yz माइनस 45yz, ठीक है। यहाँ आपने आइडेंटिटीज़ लगाई है, कौन सी वाली x प्लस वाई इसका स्क्वायर, ये वाली आप आइडेंटिटीज़ लगा रहे हैं। इसके क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आप ये आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लगा रहे हैं। वो आइडेंटिटीज़ आपने जब यहाँ पे लगा दी है तो ये क्या करेंगे 3y प्लस 5z इसको सॉल्व कर देगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 15yz। तो ये इसके क्या बन जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे, ओके। इसको देखो मुझे इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4m इसका क्यूब माइनस 7n इसका क्यूब, ठीक है। अब आप सोचोगे इसमें उसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है। अगर देखो आपको आइडेंटिटीज़ पता है x माइनस वाई क्यूब पता है आपको, तो आप क्या करोगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे थे सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने अभी इसको करा था, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रही थी x माइनस वाई क्यूब, फिर इसको कर रही थी प्लस 3xy x माइनस वाई, ये कर रही थी, ठीक है। इसको और ओपन कर रहे थे हम, x माइनस वाई यहाँ से हम कॉमन ले रहे थे, ठीक है। इसको मैं x माइनस वाई का स्क्वायर कर रही थी 3xy। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, x माइनस वाई दोनों में आप कॉमन ले रहे हैं। यहाँ क्या बचा x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy बचा। इस आइडेंटिटीज़ को आप ओपन कर रहे थे, ठीक है।
इसको ओपन कर रहे थे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। तो आपका आ था x माइनस वाई और यहाँ आपका आ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। तो ये इस फॉर्मेट में क्या हो रहा था, फैक्टराइज हो रहा था। अगर इसी को मैं अभी लिख रही थी मैं 4m इसका क्यूब माइनस 7n इसका क्यूब, तो मेरे लिए निकालना ये आसान है, फैक्टराइज करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम इसको x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया है तो आप इसको दोबारा से मत करिएगा, आप यहीं x की वैल्यू क्या लिख देंगे, 4m माइनस 7n। यहाँ x क्या हो जाएगा आपका 4m और y क्या हो जाएगा आपका 7n। इसी को आप यहाँ पुट कर देंगे तो 4m माइनस 7n ये आ गया, और 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 28, ठीक है, mn। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो 28 mn ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर ये इस फॉर्मेट में दिया है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, तो आप पहले क्यूब की फॉर्म में लिख लिए और ये आइडेंटिटीज़ आप यूज़ करिएगा। ठीक है, इस आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ करके क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।